Good morning, students. Dear students, आपको हमने प्रीवियस टाइम में संधि के कुछ भाग कराए थे और अब सेकंड पार्ट में मैं आपको उससे आगे का पार्ट करा रहा हूँ। मैं स्वर संधि के चैप्टर को पढ़ा रहा था पहले। उसमें स्वर संधि के 4 भेद, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इयड़ स्वर संधि करा चुका था उदाहरण से। अब मैं उसका 5th पार्ट जो है स्वर संधि का, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि की परिभाषा है जहां पूर्व पद के अंत में ए, ओ, आई और औ 4 वर्ण आएंगे तथा उसके पश्चात कोई भी स्वर आए तो दोनों के स्थान पर कोई भी स्वर आए तो ए को ऐ, ओ को आव, ऐ को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। इसकी परिभाषा आपने लिखी कि जहां पूर्व पद के अंत में ए, ओ, ऐ, औ वर्ण आए तथा उसके पश्चात कोई भी स्वर आए तो ए को ऐ, ओ को औ, ऐ को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। वहां अयादी स्वर संधि होती है। वहां अयादी स्वर संधि होती है। अब आप देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स को। हर एक के एग्जाम्पल्स को 4 एग्जाम्पल्स आप यहां देखेंगे। जैसे ने जमा अन, यहां पर न ए और अन। न ए को क्या आदेश बताया? ए और अन।
इनको मिला देंगे, न आ में मिलेगा तो पूरा न हो जाएगा, या आ में मिलेगा तो पूरा या और न, ये सब नयन बन गया संधियुक्तों का। इसी प्रकार से दूसरा गैर जमा अक, इसको देखेंगे, ग में अ है और अक, ग ए को आदेश बताया गया था आय, और अब इनको मिला देंगे, ग आ में मिलेगा पूरा, गा या आ में मिलेगा य और क, गायक बन गया। तीसरा उदाहरण देखेंगे, ओ जमा अन, प के बाद इसमें ओ आया हुआ है, ओ को अव आदेश कहा गया था, इनको मिला देंगे, प व अ और न, पवन। फोर्थ एग्जाम्पल आप देखेंगे, पौ जमा अक, प के बाद औ आया हुआ है और अक, प के औ को आ आदेश होगा, अक, प आ में मिलेगा बड़ा हो जाएगा, व आ में मिलेगा व और क, पावक। तो इस प्रकार से ए, ऐ, ओ, औ इन चारों को क्रम से ऐ, आय, आ, अव और आव आदेश होकर के आपकी ये अयादेश और संधि होती है। अब हम इससे आगे चलते हैं, व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन स्वर संधि नहीं, व्यंजन संधि परिभाषा इसकी नोट करेंगे, जहां व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल हो रहा हो, वह व्यंजन संधि होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषा को, जहां व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से या होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, नंबर 1, व्यंजन का स्वर के साथ मेल, जैसे वाक जमा ईस, यहां पर क व्यंजन है और ई स्वर है, तो इन दोनों में मेल दिखाया गया है। किस प्रकार से मेल होगा, तो परिवर्तन ये आएगा कि क की जगह ग तृतीय वर्ण, वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। जैसे क का ग होने पर वागीश,
शब्द बन जाएगा। जब आप विच्छेद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि व्यंजन संधि है, यहाँ पर तृतीय वर्ण जो है उसकी जगह प्रथम वर्ण होकर के ये वाप जमा ईश बन जाएगा। आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, व्यंजन का व्यंजन के साथ व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल कैसे हो रहा है? जैसे जगत जमा नाम, यहां पर देखेंगे ता भी व्यंजन है और उसका न व्यंजन के साथ मेल होगा। इसमें क्या परिवर्तन आएगा कि इस न जो है ता वर्ग का पंचम अक्षर न, ये जो है अगले वाले प्रथम वर्ड को अपने नंबर पर ले लेगा, तो ये ता का न हो जाएगा जगन्नाथ। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि की परिभाषा और उनमें जो ये दिखाया गया कि व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होने पर, पहला व्यंजन का स्वर के साथ मेल दिखाया गया, दूसरा व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल दिखाया गया। तो इस प्रकार से ये आपकी व्यंजन संधि की परिभाषा कंप्लीट हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं और भी नियम हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि व्यंजन संधि के मकार संबंधी कोई 2, 3 इस प्रकार से नियम लिखिए। यहां पर व्यंजन संधि के मकार संबंधी नियम, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि व्यंजन संधि के मकार संबंधी कुछ नियम लिखिए, कोई 2 नियम लिखिए। यहां पर आप देखेंगे एग्जाम्पल कि जैसे व्यंजन के पश्चात म के पश्चात यदि कोई भी वर्ण आता है तो उसमें मकार का अनुस्वार हो जाता है। नंबर 1 सम जमा यम, यहां पर व्यंजन का को मकार का म का अनुस्वार हो जाएगा संयम। सम जमा चार बराबर संचार। इसके साथ दूसरा नियम है, इसका कि मकार का सेकंड नंबर रूल है, मकार का अनुस्वार न होना। कैसे? जैसे हम लिखें सम जमा बंध, यहां पर मकार का अनुस्वार नहीं होगा, एक बार हो जाएगा और एक बार नहीं होगा। इसको हम 2 प्रकार से लिखते हैं, एक बार संबंध, एक बार संबंध। एक बार वही नियम लागू हो जाना और एक बार वही नियम लागू न होना,
इसको हम अपवाद कहते हैं। अपवाद का मतलब है वही नियम एक जगह लागू हो गया और फिर दोबारा लागू न होना। तो ये हमारे शास्त्रों में, व्याकरण शास्त्र में कुछ अपवाद देखे गए हैं। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, सम जमा राट। यहां पर रकार के आने पर, व्यंजन के बाद, मकार के बाद व्यंजन के आने पर इसका जो है मकार उच्चार नहीं होगा, ये शब्द बनेगा सम्राट, इसका अनुस्वार नहीं होगा। तो इस प्रकार से व्यंजन के मकार संबंधी और स्वर संबंधी ये 2-3 नियम आपको बताए गए। इसके साथ साथ व्यंजन के और भी नियम हैं, जैसे वर्ग का तृतीय वर्ण होना, वर्ग का पंचम वर्ण होना। जैसे अगर ये कहा जाए अन्य नियमों में, जैसे सम जमा कल्प। अब इसको देखें, इसमें भी ये वर्ड जो है 2 प्रकार से लिखा जाएगा। एक तो अनुस्वार होकर, दूसरा संकल्प, यानी म का इसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाना, मकार का संकल्प। और भी है, जैसे गम, गम जमा गा। यहां पर एक तो आपका लिखा जाएगा गंगा और दूसरा रूप आ जाएगा आपका गंगा। इस प्रकार से दूसरा रूप आ जाएगा। तो व्यंजन संधि के ये कुछ अन्य नियम हैं। कितने मिनट? अन्य नियमों में जैसे सठ मास। अब यहां पर आप संधि करेंगे तो इसका पंचम वर्ण हो जाएगा, ट ठ ड, तृतीय वर्ण हो जाएगा, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड। तो इसका हो जाएगा ण, षण्मास। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी व्यंजन संधि में दिए गए हैं और वहां पर आप नोट करेंगे। और आगे आपका 3rd चैप्टर कराया जाएगा, इसी का पार्ट कराया जाएगा, 3rd पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।